थोड़ा सा लेके चल रही हूँ। अच्छा, इसके बाद स्विच स्टेटमेंट है। स्विच स्टेटमेंट हमारा क्या होता है कि स्विच स्टेटमेंट जैसे अभी हमने इफ एल्स करा, इफ एल्स की तरह ही हमारा स्विच स्टेटमेंट भी होता है। जावा स्विच स्टेटमेंट इज द एग्जीक्यूट द वन स्टेटमेंट फ्रॉम द मल्टीपल कंडीशन। ये भी यही काम करता है। जैसे अभी आपने इफ़ कंडीशन में देखा, मल्टीपल इफ़ में से कोई एक ही इफ़ कंडीशन हमारी चल रही थी, उसी तरह से स्विच में भी ऐसा ही होता है कि मल्टीपल कंडीशन में से हम एक ही कंडीशन स्विच कर, मतलब एक ही कंडीशन हम चूज़ करते हैं। इसमें होता है इट इज़ जैसे इफ एल्स लेडर होता है ना, जो अभी मैंने लास्ट एग्जांपल किया था, जस्ट बिल्कुल उसी का ही आप अल्टरनेटिव समझ लीजिए। स्विच स्टेटमेंट वर्क्स विद द वाइड, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, एनम, टाइप, स्ट्रिंग, रैपर क्लास, इनके साथ हमारा यूज़ होता है। तो स्विच का अगर आप फ्लो चार्ट देखें तो कुछ इस तरह से चलता है कि एक एक्सप्रेशन है, केस 1 है, अगर ये मैच होता है तो उसकी स्टेटमेंट चलेगी और स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगा, नहीं तो सेकेंड केस पे जाएगा। मल्टीपल केसेस होते हैं, मल्टीपल केस में से जो केस मैच करेगा वो उसकी स्टेटमेंट को रन करेगा और बाकी ब्रेक कर देगा, बाकी केसेस को नहीं चलाएगा। स्विच का अगर मैं एक लाइव और प्रैक्टिकल अगर एग्जांपल आपको दूं, तो स्विच का एग्जांपल जैसे कि आप एटीएम मशीन में आप जाते हैं, मतलब एटीएम में आप जाते हैं, जब आप पैसे निकालते हैं तो जब आप एटीएम कार्ड आप लगाते हो तो वहाँ पे मल्टीपल आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आपको क्या करना है, बैलेंस चेक करना है, या आपको विड्रॉ करना है, या आपको ट्रांसफ़र करना है। उसमें मल्टीपल कंडीशंस आती हैं और मल्टीपल कंडीशन में से आप कोई एक ही कंडीशन चूज़ करते हैं। तो जो एक कंडीशन चूज़ करते हैं बस वही काम होता है, उसके बाद फिर वापस दोबारा से प्रोसेस शुरू होता है कि आपको दोबारा से वही प्रोसेस करना है, फिर वो 4-5 ऑप्शंस दिखा देता है। तो वो जो मल्टीपल में से कोई एक आप चूज़ कर रहे हैं वो हमारा स्विच से हो रहा है वो वाला काम। तो चलिए स्विच का एग्जांपल देख लेते हैं। हम फाइल का नाम रखते हैं switch.java। क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपको ठीक लगे। तो यहाँ पे हम मल्टीपल में से कोई एक ही कंडीशन अगर हमें देखनी है तो हम यहाँ पे यही हम देते हैं हमने एक वेरिएबल ले लिया चॉइस नाम से, ठीक है। चॉइस के अंदर हम कुछ वैल्यू डालेंगे, जैसे चॉइस के अंदर हमने डाल दिया 5 एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पे हम स्विच यूज़ करते हैं। स्विच के अंदर चॉइस, जिसको हमें चेक करना है, और इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस लगा के आप केसेस देते हैं। जैसे हमने दे दिया केस 1 और इसके बाद लगाना है कॉलन, और कॉलन लगाने के बाद आप यहाँ पे कोई स्टेटमेंट देंगे। मान लीजिए मैंने ये दिया, और इसके बाद हम यूज़ कर लेते हैं ब्रेक। ब्रेक किस लिए लगाते हैं, ताकि ये केस 1 जैसे ही काम ख़त्म हो तो ख़त्म हो जाए ब्रेक, उसके बाद और कुछ आगे करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो यहीं पर ही मैं क्या करती हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम। 5-6 हमने केसेस बना लिए। तो पहला केस है 1, अगर कोई 1 प्रेस करता है। दूसरा केस है 2, 3, केस 4, केस 5 और केस 6। यहाँ पे क्या है कि अगर फर्स्ट केस होता है तो हम बोलते हैं चेक बैलेंस, सेकंड केस होता है तो मिनी स्टेटमेंट, थर्ड केस होता है तो विथड्रॉ अमाउंट, फंड ट्रांसफ़र। फिफ्थ में फंड ट्रांसफ़र होता है, और क्या होता है,
और क्या ऑप्शन हो सकते हैं? नेट बैंकिंग, चलो ये कर लेते हैं। और नेक्स्ट करते हैं चेंज पासवर्ड, वो तो पहले ही कर दिया था हमने। ठीक है, तो हम एक एटीएम का एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर आप 1 प्रेस करते हो तो ये होगा, 2 प्रेस करते हो तो ये होगा, 3 करते हो तो ये होगा। तो हमने 6 एग्जांपल ले लिए। अगर मान लीजिए इसमें से कुछ भी नहीं होगा, अगर आपने 6 के अलावा कोई नंबर प्रेस करा तो क्या होगा? तो उसके लिए हम देते हैं डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट में कोई एक स्टेटमेंट हम प्रिंट कर देते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे रॉन्ग चॉइस। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट का मतलब अगर इसमें से कुछ नहीं होगा तो क्या चलेगा? डिफ़ॉल्ट चलेगा, ये होता है। तो अब हम इसी को ही चेक करके देखते हैं इसमें कि चॉइस में हमने क्या रखा? 5। अब हम इसको रन करेंगे, सेम वही जावा सी, फाइल का नाम है switch.java। ठीक है, एंटर, और फिर हम लिखेंगे जावा और क्लास का नाम चेक। तो अब इसने क्या बता दिया? नेट बैंकिंग। स्पेलिंग गलत हो गई। तो यहाँ पे जो ऑप्शन चूज़ किया था इसने वो ऑप्शन दिखाया। अगर आप ये सारे ऑप्शन पहले भी दिखाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते? डिफ़ॉल्ट के नीचे लिखा है बिल्कुल रॉन्ग चॉइस। तो करके देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे चॉइस में 5 ना करके हम 9 कर देते हैं तो क्या ऑप्शन आता है? कंपाइल एंड रन। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बता दिया इसने? रॉन्ग चॉइस। हमने कंपाइल करा, रन करा तो इसने रॉन्ग चॉइस बता दिया। ठीक है, तो ये होता है स्विच केस। इसमें हम अब आप इस चीज़ को कितना भी बढ़ा सकते हैं। अब एक्चुअल में आपका कोई बैंक अकाउंट होगा तो आप बैलेंस चेक, जो भी बैलेंस है, बैलेंस गेट करके आप उसको दिखा सकते हो। यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट प्रिंट करा सकते हैं। आप अमाउंट विड्रॉ के लिए आगे प्रोसेस कर सकते हो। अभी तो हमने सिर्फ इस केस के अंदर एक सिंगल लाइन लिखी है, जो सिंगल लाइन हमारी प्रोसेस हो रही है। आप इसमें जो एक्चुअल में जो हमारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं उस प्रोजेक्ट्स के अंदर इसी तरह से हमारे मल्टीपल इसमें आगे एग्जीक्यूशन होते हैं। ठीक है, स्विच केस सबको क्लियर है? कोई इशू तो नहीं? स्विच का यूज़ क्या होता है कि मल्टीपल कंडीशंस में से अगर आपको कोई एक कंडीशन अगर रन करनी होती है तो उसके लिए स्विच केस यूज़ किया जाता है। जैसे मल्टीपल चॉइसेस हैं आपके पास, मल्टीपल चॉइस में से आप कोई एक ऑप्शन चूज़ करते हैं तो जस्ट वही ऑप्शन यहाँ पे रन होगा और उसके बाद के ऑप्शंस रन नहीं होंगे। ऐसी कंडीशंस होती हैं तो हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। नहीं, इसमें स्विच ही होता है। ये स्विच क्या है? ये कीवर्ड है, ये स्विच कीवर्ड है। आप वेरिएबल चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो वेरिएबल हमने लिखा है चॉइस, वो चेंज कर सकते हैं। बाकी स्विच इज़ अ कीवर्ड, स्विच का स्विच ही रहेगा। यहाँ पे केस होता है। ठीक है, केस में हम कंडीशंस इसमें ऐड करते हैं। जो कंडीशन आपको देनी है कि केस 1 अगर 1 प्रेस करेगा तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद ये स्विच ब्रेक होके सीधा बाहर आ जाएगा। ठीक है, केस 2 यानी कि अगर 2 प्रेस करता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और फिर ब्रेक होके बाहर आ जाएगा। केस 3 अगर 3 प्रेस करता है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा और बाहर आ जाएगा। यानी कि इनमें से कोई एक ही लाइन रन होगी, एक ही केस रन होगा। वो केस कैसे रन होगा? जो चॉइस के अंदर जो वैल्यू होगी। अब चॉइस के अंदर हमने 9 रखा है तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है तो इसने डिफ़ॉल्ट रन कर दिया। दोबारा पूछिए। नहीं 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 नहीं, स्विच ही होता है। कीवर्ड इसका स्विच ही रहेगा, इसमें आप और कुछ चेंज नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, स्विच यूज़ करना। आप इफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं, जो अभी जस्ट इससे पहले जो हमने यूज़ किया था इफ एल्स, जैसे ग्रेड निकाला था तो इफ एल्स जो आपने यूज़ किया था उसका भी यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन इफ एल्स से ज़्यादा अगर हम ये स्विच का यूज़ करते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है ये। ओके, और कोई डाउट? ओके, चलिए, तो अभी हमने स्विच हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हम बात करते हैं लूप की।